Don't cry. It's all better now. Yes, I lied to you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सीनर्स एक ऐसी हॉरर ड्रामा फिल्म है जो सिर्फ खून और दर्द तक सीमित नहीं है। ये फिल्म लेगेसी, म्यूजिक और इंसानी दर्द के बारे में भी है। 1932 के मिसिसिपी के डस्टी ब्लूज इन्फ्यूज्ड बैकग्राउंड में सेट ये कहानी वैम्पायर्स की है, पर उन मॉन्स्टर से ज्यादा उन दर्दनाक सच्चाइयों की भी है जो हम इंसान छुपाए फिरते हैं। यहाँ फिल्म की एंडिंग एकदम से एक्सप्लोड नहीं करती, बल्कि धीरे से हमारे अंदर एक इको छोड़ जाती है। तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि रिमिक, स्मोक स्टैक, मैरी और सैमी के साथ क्या हुआ एंड क्या मतलब है उस वाइल्ड पोस्ट क्रेडिट सीन का। रेमिक द वैम्पायर विथ अ ब्रोकन हार्ट। शुरू में रेमिक एक टिपिकल हॉरर विलन लगता है, थोड़ा क्लासी, थोड़ा क्रिपी और पूरी तरह ब्लड थर्स्टी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी खुलती है हमें समझ आता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, एक इंसान भी है जो सेंचुरीज की लॉस और गिल्ट से टूटा हुआ है। और फिर जब वो स्मोक स्टैक और सैमी के साथ ज्यूक जॉइंट में पहुंचता है तो वो किसी प्लान के तहत नहीं आता, वो खुद भाग रहा होता है। एक नेटिव अमेरिकन ग्रुप उसके पीछे लगा होता है। फिर उसके कानों में बजती है सैमी की म्यूजिक और बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। यहाँ रेमिक कहता है कि सैमी की म्यूजिक में कुछ डिवाइन है, ऐसी स्पिरिचुअल ताकत जो वक्त को छेड़ सकती है और आत्माओं को जोड़ सकती है, शायद उसकी खुद की लॉस्ट फैमिली से भी। उसके लिए ये म्यूजिक एक लास्ट चांस है खुद को पूरा महसूस करने का। लेकिन जितना उसका ग्रीफ जेन्युइन है, फिल्म उससे कभी फ्री पास नहीं देती। रेमिक एक प्रेडेटर है, वो डील देता है सैमी दे दो, बाकी सबको जिंदा छोड़ दूंगा। प्यार मांगता है पर सिर्फ डर के जरिए, देना नहीं जानता, सिर्फ लेना। हेट वर्सेस हंगर, असली मॉन्स्टर कौन है? रेमिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिल्म का असली विलन वो नहीं है, वो है हॉगवर्ड और उसका ट्रिपल के गैंग। ये लोग ऑलरेडी ज्यूक जॉइंट पे हमला करने वाले थे। रेमिक के आने से पहले ही उनका हेटर्ड, कोल्ड, सिस्टेमेटिक और हर जनरेशन में फैला हुआ है। एक बोल्ड नैरेटिव ट्विस्ट में फिल्म रेमिक को लेजर एविल बना देती है। वो खतरनाक है लेकिन दर्द से चलता है। ट्रिपल के लोग सिर्फ नफरत से, रेमिक उन्हें मॉन्स्टर के नाम से पुकारता है एंड राइटफुली सो। फिल्म का हॉरर सिर्फ सुपरनेचुरल नहीं है, वो इंसानी अंधेरों में भी छुपा हुआ है, स्पेशली रेसिज्म जैसा जहर। स्मोक स्टैक्स फाइनल स्टैंड। जब रेमिक ट्रेजेडी है और क्लैन हॉरर, तब स्मोक स्टैक फिल्म का हार्ट है। उसकी जर्नी सबसे इमोशनल है। वुंडेड होने के बावजूद वो भागने की जगह रुकता है। उसके पास सब रीजन है कि वो छोड़ के चला जाए, लेकिन वो फाइट करता है, नॉट जस्ट फॉर सैमी बट फॉर एवरी इनजस्टिस हिज पीपल फेस्ड। वहीं एनी ने जो प्रोटेक्शन चार्म दिया था, जो उसे वॉर में बचा गया था, और एक वैम्पायर से भी वो उस चार्म को हटा देता है। ये सिंबॉलिक है, वो सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, वो सब कुछ छोड़ रहा है। फियर, ग्रीफ और पुरानी जिंदगी। उसकी डेथ एकदम से नहीं होती, वो सॉफ्ट है। उसके बाद वो एनी और अपनी बेटी से मिलता है आफ्टर लाइफ में, और फाइनली उसे उसका असली नाम सुनने को मिलता है, एलिजा। ये एक एंड नहीं, एक रिलीज है। सैमीज म्यूजिक लेगेसी इन एवरी नोट। जहाँ स्मोक स्टैक मार जाता है सुकून से, सैमी जीता है एक नए पर्पस के साथ। फिल्म में बार बार बोला गया है कि उसकी म्यूजिक डार्कनेस को अट्रैक्ट करती है। उसका फादर भी वार्न करता है, स्मोक भी कहता है, और वो लोग गलत नहीं है। लेकिन ये म्यूजिक सिर्फ डार्कनेस नहीं लाती, ये सच भी दिखाती है। सैमी हर किसी को कनेक्ट करता है अपने गानों से, चाहे वो डेल्टा जिम हो या पर्लिन या स्टैक। उसकी म्यूजिक में मैजिक नहीं, ट्रूथ है, रॉ इमोशन, यादों का बोझ और एक जनरेशन का दर्द। और एंड में इतने खून, दर्द और हॉरर के बावजूद सैमी म्यूजिक बजाता रहता है। वहीं उसे बचाता है उसका विश्वास कि म्यूजिक में कुछ है, वो कभी नहीं छोड़ता। पोस्ट क्रेडिट सीन वैम्पायर इन द 90s। रेमिक गया, ज्यूक जॉइंट जला, लेकिन दो वैम्पायर जिंदा बचते हैं, मैरी और स्टैक। मैरी जो फोर्सफुली वैम्पायर बनी भाग गई थी जब एनी की मौत हुई। स्टैक जिसे स्मोक ने स्पेयर किया था अंडर वन कंडीशन कि वो सैमी के पास कभी नहीं आएगा, वो रात में गायब हो जाता है। लगता है कि उनकी कहानी खत्म हो गई, पर नहीं। फ्लैश फॉरवर्ड में हम 90s देखते हैं और मैरी और स्टैक्स जिंदा है और खुद को पूरी तरह से अपने वैम्पायरिज्म में एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब वो एक कपल है, कॉन्फिडेंट, पावरफुल और खुद में ट्रांसफॉर्म्ड। सीनर की यूनिवर्स में वैम्पायरिज्म परमानेंट है। रेमिक की डेथ के बाद भी कर्स खत्म नहीं होता। ये डेथ नहीं, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर मैरी जो पहले विक्टिम थी, अब अपने नए सेल्फ में फुली एम्पावर्ड है। स्टैक जो एक सपने देखने वाला बंदा था, अब एक डार्कर फोर्स बन गया है। उनकी केमिस्ट्री प्लेफुल है और हिंट देती है एक नई स्टोरी आर्क की, जहाँ लेगेसी सिर्फ खून की नहीं, चॉइसेस की भी होती है। व्हाट्स नेक्स्ट? पोस्ट क्रेडिट सीन ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या मैरी और स्टैक किसी और सुपरनेचुरल वर्ल्ड में घुस गए हैं? क्या सैमी की म्यूजिक अब भी कहीं बज रही है? क्या रिमिक का ग्रिफ ड्राइवन आइडियोलॉजी किसी और फॉर्म में लौटेगा? फाइनल थॉट्स। दोस्तों, सीनर्स एक हॉरर फिल्म है, पर वो सिर्फ वैम्पायर्स की कहानी नहीं बताता, वो एक माइथोलॉजी क्रिएट करता है। ब्लूज, दर्द और रिमेम्बरनेस के साथ ये फिल्म खत्म नहीं होती स्मोक के डेथ पे या रिमिक के जाने से, ये लिंगर करती है।
गानों में, यादों में और उन रिश्तों में जो कभी बन नहीं पाए। अब इसका सीक्वल आए या नहीं, सिनर्स ने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया है और ये हमें दिखाता है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर्स वह नहीं जो खून पीते हैं, बल्कि वो जो नफरत फैलाते हैं। और सबसे पावरफुल चीज एक गाना भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक सुर में ही पूरी कहानी होती है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस ब्रेकडाउन वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये मूवी ब्रेकडाउन वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। We gonna kill every last one.